मतलब सबसे मेन कमजोरी जो है वो हमारी मतलब डेवलपमेंट में है ना। हमारे पास मतलब हम लोग हर पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हैं कि हमारे पास जो इंडस्ट्री है ना, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग जैसे अगर हम बात भी करें ऑटोमोबाइल की भी या दूसरे सेक्टर में भी, तो हमारे पास मतलब हम बेसिकली कोई भी चीज़ बना ही नहीं रहे खुद से, है ना। इंडिया में फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है ना, तो वो लोग अपनी डेवलपमेंट अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसलिए मतलब ये ग्रोथ है ना। अब हमारे पास सबसे मतलब वही वाली बात जो कि माल भाई ने भी कही कि हमारे पास एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है। हमारे लोग जो है ना मतलब तरक्की दूसरी चीज़ों में ज़्यादा पड़े हुए हैं, जबकि हम मतलब क्योंकि दूसरे मसले इतने ज़्यादा हैं। मतलब अगर हम बाहर निकलें फॉर एग्जांपल, अगर हम अब रोड पर भी जाएं तो रोड के हालात इतने खराब है, बंदा कहीं जाने से पहले वहीं रास्ते में पागल हो जाता है कि यार मैं मतलब ये रोड के हालात इतने खराब है, ट्रैफिक के मतलब कोई सिस्टम नहीं है। बस सिस्टम डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए। आज मैं पब्लिक से पूछूंगा कि मुल्क आवाम से बनता है या सिस्टम से। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और लोगों की राय जानते हैं। ये है कि कोई भी निज़ाम किसी भी मुल्क का जो चल सकता है वो किसी एक चीज़ है जिसके ऊपर टिका हुआ होता है, वो होती है जस्टिस। कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा लोगों को राइट्स मिलते हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो आप कुफर के निज़ाम चला सकते हो, लेकिन आप जस्टिस के बगैर निज़ाम नहीं चला सकते और ना चल सकता है। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है जस्टिस का ना होना। क्योंकि अगर आपके पास जस्टिस नहीं होगी तो आपके मुल्क में करप्शन होगी तो एजुकेशन सेक्टर भी ख़राब होगा, हेल्थ सेक्टर भी ख़राब होगा, आपकी इंडस्ट्रीज़ भी तबाह होंगी, आपके नई इंडस्ट्रीज़ भी नहीं लगेंगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो मेन चीज़ जो है वो आपका जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ख़राब है। इसी की वजह से आपके यहाँ करप्शन ज़्यादा है, आपके यहाँ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है, आपके यहाँ बदअमनी है, दहशतगर्दी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब की रीज़न जो है वो आपका जस्टिस सिस्टम का ना होना है। मेन मसला हमारे जो है ना स्ट्रक्चर में, सिस्टम में, जो उनका जो अगर मैं केरला की एग्जांपल दूं, केरला में एजुकेशन सिस्टम जो है वहाँ पे लिटरेसी रेट वहाँ का 98% है। हमारा जो लिटरेसी रेट है ना, मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा। लिटरेसी का मतलब ये होता है कि अगर मैं सिंधी या उर्दू में भी अपना नाम लिखना जानता हूँ ना तो मैं लिटरेट कहलाऊंगा। तो आप समझ लें एजुकेशन जो है, एजुकेशन यानी जो डिग्री जो है वो 20-30% से भी लो है। और अगर आप देखें तो ओवरऑल जो लेवल ऑफ आपको जो नज़र आता है लोगों का जो सेंस ऑफ जो उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है या वीक होना है। तो और अगर हम इंडिया से अपने आप को कंपेयर करें, वैसे तो इंडिया से हमारा कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अरे क्यों नहीं बनता यार, ये तो सबसे हमारा उर्दू इंडिया से हमारा कंपैरिजन इस वजह से नहीं बनता क्योंकि इंडिया और हम आज़ाद तो बिल्कुल एक वक्त में हुए, लेकिन आप बेसिक वो ये देखें कि इंडिया में अब तक कितनी भी उनकी गवर्नमेंट ख़राब क्यों ना हो चुकी हो, अभी तक एक दफ़ा भी ऐसा हुआ है कि उनकी फ़ौज आई और जाके जो है वो टेक ओवर कर लिया हो। और उनको तो सेम टाइम मिला है। लेकिन हमारे यहाँ कितनी दफ़ा फ़ौज ने टेक ओवर किया और उनके कितनी दफ़ा फ़ौज ने टेक ओवर, उन्होंने अपनी गवर्नेंस को कम से कम स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, जबकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं एग्जिस्ट करती। दूसरी बात यह है कि इंडिया और हम में शुरू में ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई फ़र्क नहीं है। शुरू के अगर आप 20-30 साल उठा के देंगे तो हम इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे थे। इंडिया से क्या बल्कि पूरे एशिया में बहुत ज़्यादा आगे थे। लेकिन हम शिफ्ट क्यों हुए, उसकी रीज़न क्या थी? इंडिया ने शुरू में अपने मुल्क के ऊपर काम किया, उन्होंने अपनी लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया। शुरू में वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर ये पाबंदी थी कि आपने गाड़ी यही यूज़ करनी है, भले वो कितनी भी बेकार क्यों ना हो। इंडिया अपनी बेकार से बेकार गाड़ी बनाता। आज अगर आप वही देखें तो महिंद्रा को देख लें, टाटा को देख लें, जो उनके ब्रांड्स हैं जो इंडिया में गाड़ियाँ बना रहे हैं, इंडियन गाड़ियाँ हैं जो कि वहाँ पे मार्केट्स में चल रही है। जबकि पाकिस्तान में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसकी अपनी गाड़ियाँ हों, कोई भी नहीं बनाती। यहाँ पे सारी फॉरेन कंपनीज है जो कि यहाँ पे आके असेंबलिंग प्लांट लगाए हैं। तो आप इसी से अपना फर्क समझ सकते हो। उन्होंने शुरू में स्ट्रगल जरूर किया, लेकिन उन्होंने अपनी लोकल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया। जितनी भी डेवलपमेंट आप करने जा रहे हो वो सारे प्राइवेट सेक्टर्स में है। और प्राइवेट सेक्टर्स में क्या है, इतना ओवरलोड कर देते हैं बच्चों को कि लाइक इतने सारे सब्जेक्ट्स, सारी क्लासेस, एट द एंड होता क्या है कि वो बच्चा जो है ना अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाता है। सिर्फ वो चीज़ें याद कर रहा है जो कि उसके आगे यूज़ में भी नहीं है। प्रैक्टिकल जीरो है लाइफ में। मतलब अगर आप देखो ना यूनिवर्सिटीज़ को तो वहाँ पे भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। और वहाँ की इकोनॉमी भी आप देख सकते हैं। वहाँ की आप यूनिवर्सिटी देखें ना, जो IIT है आई गेस, IIT उसके आप देखें उसके बच्चे जो है ना वर्ल्ड वाइड कम्पीट कर रहे हैं। गूगल का CEO भी शायद वहीं से ही ग्रेजुएट हुआ हुआ है। तो अब आप कंपेरिजन बना सकते हैं ना कि यहाँ का इंजीनियर जो एक नॉर्मल NIT का है और IT का है वो कहाँ कम्पीट कर रहा है और उनका इंजीनियर IIT का कहाँ लीड कर रहा है। तो ये सब कुछ सामने है, इसमें क्या रह जाता है बताने के लिए। वो इतना लो है कि हम लोग कम्पीट नहीं कर पाते ग्लोबल लेवल पे। तो हमें बिल्कुल नीचे से स्ट्रक्चरल लेवल से काम करना शुरू करना पड़ेगा। और जो बेस लेवल होता है, जैसे अमेरिका में इसको K-12 कहते हैं, तो जब तक बेस लेवल से काम शुरू नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो छोटे लेवल से आपको काम शुरू करना पड़ेगा, तब जाके हम जो है ना बड़े लेवल पे कुछ कर सकते हैं। 20 साल आगे चल रहा है इंडिया हमसे, भारत जो है दुश्मन मुल्क है। तो आप इसी से अपना फर्क समझ सकते हो। उन्होंने शुरू में स्ट्रगल जरूर किया, लेकिन उन्होंने अपनी लोकल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया और अब जाके इंडियन ब्रांड्स जो है दुनिया में कम्पीट कर रहे हैं।
जबकि हम अपने ही ब्रांड जो बाहर से आए हुए ब्रांड है उनकी क्वालिटी को हम मीट नहीं कर पा रहे और हमारे यहाँ बाहर के ब्रांड ही छोड़ के जा रहे हैं। मेन जो आपको मैंने चीज़ बताया वो जस्टिस की ना होने की वजह है। बजट आता है, ईयरली बजट आता है, कहाँ यूज हो रहा है किसी को नहीं पता। गवर्नमेंट पे पैसे जा रहे हैं, कौन यूज कर रहा है, किसको यूज कर रहा है, कुछ नहीं पता। ठंडा हाल हुआ है स्कूल का, सबको पता है। तो इसमें कुछ ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। तो जाहिर सी बात है, हम किस तरह कम्पीट कर सकते हैं अपने दुश्मन मुल्क से या इंडिया से या किसी और से भी। तो आने वाले 10 साल 15 साल में ये इंडिया कहाँ पहुंचेगा और पाकिस्तान कहाँ पहुंचेगा? आप खाली इकोनॉमी का अंदाजा लगाए, इंडिया की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन है और हमारी 400 बिलियन है। बिल्कुल है। और वहाँ पे बिलियन जितनी हमारी इकोनॉमी नहीं है ना, उतनी तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स होती है एनुअली। $400 बिलियन हमारी है, वो भी डेट वाली है, कर्जे वाली इकोनॉमी है। आप उसको भी छोड़े, एप्पल की जो टोटल वैल्यूएशन अभी है वो $4 ट्रिलियन है। यानी वो एप्पल इंडिया पाकिस्तान दोनों को खरीद सकता है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये अकेले खरीद सकते हैं, तो मतलब उनको तो जरूरत ही नहीं है। तो हम तो इतने ज्यादा पीछे हैं, तो हमें ज्यादा टेक पे उन सब चीजों पे फोकस करना है, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। तो साइड लगा दिया गया ना पूरी तरह से। क्या है एजुकेशन सिस्टम? मतलब अगर मैं देखूँ ना, आप वर्ल्ड वाइड में देखें, कनाडा में आप देखें, आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में देखें, वहाँ पे होता है क्या है, वहाँ पे नॉर्मली ये कि उनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनकी जितनी भी एजुकेशन फीस है वो उनकी गवर्नमेंट पेस कर रही होती है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल से आप पढ़ाना चाहोगे अपने बच्चे को? नहीं पढ़ाना चाहोगे। रीजन क्या है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं, फैसिलिटी नहीं है। मतलब सबसे मेन कमजोरी जो है वो हमारी मतलब डेवलपमेंट में है ना। हमारे पास मतलब हम लोग हर पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हैं कि हमारे पास जो इंडस्ट्री है ना, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग जैसे अगर हम बात भी करें ऑटोमोबाइल की भी या दूसरे सेक्टर में भी, तो हमारे पास मतलब हम बेसिकली कोई भी चीज़ बना ही नहीं रहे खुद से, है ना। इंडिया में फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है ना, तो वो लोग अपनी डेवलपमेंट अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसलिए मतलब ये ग्रोथ है ना। अब हमारे पास सबसे मतलब वही वाली बात जो कभी माल भाई ने भी कही कि हमारे पास एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है। हमारे लोग जो है ना मतलब तरक्की दूसरी चीज़ों में ज़्यादा पड़े हुए हैं, जबकि हम मतलब क्योंकि दूसरे मसले इतने ज़्यादा हैं। मतलब अगर हम बाहर निकले फॉर एग्जांपल, अगर हम अब रोड पे भी जाएं तो रोड के हालात इतने खराब है, बंदा कहीं जाने से पहले वहीं रास्ते में पागल जाता है कि यार मैं मतलब ये रोड के हालात इतने खराब है, ट्रैफिक मतलब कोई सिस्टम नहीं है। बस सिस्टम डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए। तो वही कह रहा हूँ ना, नहीं बन सकते ना वो जब तक आपका बजट प्रॉपर एलोकेट नहीं होगा सिस्टम के अंदर। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होगा। बजट आता है, ईयरली बजट आता है, कहाँ यूज हो रहा है किसी को नहीं पता। गवर्नमेंट पे पैसे जा रहे हैं, कौन यूज कर रहा है, किसको यूज कर रहा है, कुछ नहीं पता। ठंडा हाल हुआ है स्कूल का, सबको पता है। तो इसमें कुछ ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। तो जाहिर सी बात है, हम किस तरह कम्पीट कर सकते हैं अपने दुश्मन मुल्क से या इंडिया से या किसी और से भी। नॉर्मल आप किसी भी एशिया के नॉर्मल मुल्क से भी बात कर रहे हैं तो आप कम्पीट नहीं कर सकते। श्रीलंका जो अभी बैंकरप्ट हुआ था, आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को, उसका एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है। जो यहाँ पे करप्शन ज्यादा है, यहाँ पे वहाँ से ज्यादा करप्शन है। यहाँ पे मेरी वजूहत ये है, हाँ ये पॉलिटिक्स खा गए यहाँ पे, पॉलिटिशियन जो हमारे मुल्क को खा गए। तो पता है ना आपको, नहीं बात की तो पता है तो है, लेकिन आप क्या सोचते हैं आपकी एजुकेशन में किसकी रुकावट बन रही है? आवाम की बन रही है, हमारे सिस्टम की बन रही है? सिस्टम खराब है ना। सिस्टम है जी, हम खुद नहीं है, हम भी हैं, सिस्टम भी, मेन वजह सिस्टम है। मेन वजह सिस्टम है जी। भैया आप कहेंगे कुछ थोड़ी सी?